दोस्तों नमस्कार। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक हालावादी कवि के चर्चा के उपरोक्त, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। जन्म 27 नवंबर 1907, जो प्रयाग के कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन के पूर्वज मूल रूप से अमोड़ा उत्तर प्रदेश के रहने वाले निवासी थे। यह एक कायस्थ परिवार होने के कारण इनका यह स्थान छोड़कर ये प्रयाग में जा बसे। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन के नाम से, यानी कि बच्चा, संतान, इस नाम के वजह से बच्चन नाम पड़ा और उस नाम से ये प्रसिद्धि में आ गए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त की। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के कवि और लेखक हैं। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला, जिसका हम अब जिक्र करेंगे, उसका गायन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मधुशाला भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता अमिताभ बच्चन के वो पिता है। उनका निधन 18 जनवरी 203 में सांस की बीमारी के कारण मुंबई में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने, वो हिंदी विशेषज्ञ है, अनंत राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर उन्होंने पीएचडी पूरी की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा नामक लड़की से हुआ, जो उस समय 14 साल की थी। उनका निधन 1936 में टीबी के कारण हो गया। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजस्वी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं तेरा हाथ, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 होते, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमाओं के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुराने से पुरानी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपांतर, प्रवासी की डायरी और विविधाओं में बच्चन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर खयाम की रुबाइयां, कवियों में सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू राजनैतिक जीवन चरित, नए पुराने झरोके, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं और नागर गीता। बच्चन के लोकप्रिय गीत W.B. येट्स एंड एकार्टिज्म,
मरकतद्वीप का स्वर, हैमलेट, भाषा अपनी भाव पर आए, पंत के 100 पत्र, प्रवास की डायरी, किंग लियर, टूटी छुटी कड़ियां। उनकी कृति दो चट्टाने को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार, द एफ्रो एशियाई के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन के उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। बच्चन को भारत द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या कहते हैं उनकी कविता? हलावाद कहते हैं। हलावाद ये नई धारा हिंदी कविता क्षेत्र को प्रदान करने वाले हरिवंश राय बच्चन आपके सामने इन पंक्तियों के साथ में प्रस्तुत है। उनकी प्रस्तुति इस प्रकार: उसके नैनों का जल खारा, उसके नैनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा। उसके नैनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा, पावन कर देगी तन मन को क्षण भर साथ बहो। दुखी मन से कुछ भी न कहो, उसके नैनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा। अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे टूटे, अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिल गए। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं, जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं, हमें पैदा क्यों किया था? और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था, और मेरे बाप से बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें, और मेरे बाबा से बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, अब भी है, शायद ज्यादा आगे भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम मी नहीं लिख धरना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा कर। सुनो, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर, सुकून की बात मत कर, ये गालिब बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सुनो क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से। मधुशाला की चुनिंदा रुबाइयों को मन्ना डे ने एल्बम के रूप में प्रस्तुत किया था। इस एल्बम की पहली स्वयं बच्चन ने गाई। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन ने न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर से कई जगहों पर मधुशाला की रुबाइयों का पाठ किया। हरिवंश राय बच्चन ने हलावाद के प्रमुख कवि
होने के कारण हकलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन शुष्क विषयांश को सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धस्त थे। वे छायावाद युग के प्रख्यात कवि है। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि के विचारधारा वाले कवि सदियों से जन्म लेते हैं। मधुशाला में उन्होंने क्या कहा है? मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर का कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता, एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगुर लता से खिंच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कन भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की समुद्र नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ, अपने ही मैं हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पद से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है न बढ़ूं आगे को, साहस है न फिरूं पीछे, किंक करते हुए मुड़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। मुख से अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का, और बड़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में ही सब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके, रे न हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। सुन कल कल छल छल मधुगढ़ से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन चल वितरण करती मधु साकी बाला। बस आ पहुंचे दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले महक रही ले मधुशाला। विश्व तुम्हारे विषमय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मदमाती साकी बाला। शून्य तुम्हारी घड़ियां कुछ भी यदि यह गुंजित कर पाई, जन्म सफल समझेगी जग में अपना मेरी मधुशाला। बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, किलत कल्पना का ही इसने सदा उठाया है पहला। मान दुलारों से ही रखना इसी मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूं मधुशाला मधुशाला। धन्यवाद।